पापा बाहर से आते हैं ना, तो बेटा तो फिर भी सबसे पहले पूछता क्या लाए पापा मेरे लिए। बेटी सबसे पहले फोन करके पूछती आप कब आओगे, और सबसे पहले पानी का गिलास लेके दौड़ती है पापा आ गए क्या लाए। वो घर घर नहीं जिस घर में बेटियां ना हो। घर की रौनक है बेटी, घर की चमक है बेटी, घर का तेज है बेटी, घर की ममता है बेटी, घर का प्रभाव है बेटी। जिस घर में बेटियां होती हैं वो घर बड़े भाग्यवान होते हैं, किस्मत वाले होते हैं। बस बेटियों से एक ही निवेदन है, कोई काम ऐसा मत करना जिससे तुम्हारे पापा का सर झुक जाए। सिर्फ एक चीज अपने पापा को दे दो, तुम्हारे किसी कारण से, तुम्हारी एक इच्छा से तुम्हारे पापा का सर नहीं झुकना चाहिए। बेटियां सिर्फ इतना ही देते हैं। और मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूं आप समझ रहे हो, ऐसा नहीं है कि बच्चियां नहीं समझ रही हैं, आजकल पढ़ी लिखी बच्चियां हैं। सिर्फ एक चीज जिसके, और इसी से समाज में भावना दूसरी होती है। ये जो पुरुष है ना वो हर चीज सह लेता है, लेकिन बेटी के ऊपर किसी ने दृष्टि डाली है ये कभी नहीं सहता। तो अपने ऊपर कोई दृष्टि डाले ऐसा अवसर किसी को मत देना। महाभारत का युद्ध हो, रामायण का युद्ध हो, देवियों के सम्मान के लिए हुआ है। और जब 10 आपके सबसे बड़े शत्रु हैं, कोई मित्र नहीं है संसार में, सब सेल्फिश हैं, सब स्वार्थी हैं, ये सब आपके पापा के सम्मान को नोचना चाहते हैं। जितने भी सड़क छाप मिलते ना हमें स्कूल में कॉलेज में, ये गुंडे, संस्कार विहीन, पापी, दुष्ट, ये वो हैं न तो अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं न वो तुमसे आशा करते हैं कि तुम अपने माँ बाप की इज्जत करो। ये वही लोग हैं जो न खुद संस्कारी है न तुम्हें संस्कारी बनने देना चाहते हैं। तो ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों से हमको बच के रहना चाहिए। और जब भी ऐसा कोई दुष्ट हमारे सामने आए तो सबसे पहले मुझे अपने पापा की याद करनी चाहिए, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके खेत में मेरी फीस भरी है और मुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है, मुझे आगे बढ़ाने के लिए भेजा। बेटों से अच्छी होती हैं बेटियां। अगर बेटियां भी समझे कि मेरे पापा की इज्जत कितनी महत्वपूर्ण है, बस एक ही चीज बेटियों को समझनी है, मेरे भाई को और मेरे पिता को, सिर्फ इतना। बाकी का तुमसे अच्छा कोई था नहीं, तुमसे अच्छा कोई होगा नहीं। भारत की बेटियां पूरे विश्व में नाम रोशन कर रही है। पर ये जो पाश्चात्य कल्चर आया ना हम लोगों के जीवन में, ये थोड़ा खतरनाक है हमारी बच्चियों के लिए। ये खतरनाक है, ये ठीक नहीं। एक बार फिर बोलो, सबसे अच्छी होती है, अरे रुको, ये नहीं बोलना, ये नहीं बोलना, सबसे अच्छी होती है बेटी। बेटों से अच्छी होती है, घर की खुशी होती है, घर की चमक होती है, घर की रौनक होती है। बेटियां हैं तो पापा का सम्मान है, स्वाभिमान है, और पापा का अभिमान होती हैं बेटियां। हाँ, दिशा में बहती है, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। जानते हो क्यों? जानते हो क्यों? स्वाभिमान के लिए। जिस राजकुमार ने ब्याहना था वो दासी के प्रेम में आ गया, स्वर्ण ना, हाँ, और फिर लौट के नहीं आई, आजीवन ब्रह्मचर्य कुंवारी रहना स्वीकार किया।
ये होती हैं भारत की बेटियां। वाह, आनंद आ गया। मां नर्मदा की कृपा भारत की प्रत्येक बेटी पर बनी रहे। आप सब खुशहाल रहे। मां नर्मदा की तरह तो कुंवारी तो हम नहीं दे सकते, पर हाँ, एक पति हो, खुश रहे, जीवन में पति पत्नी सब खुश रहे, पूरा घर खुश रहे, और बस और क्या कहें, इतना ही बहुत। ये हो गया। भगवान श्री कृष्ण, हम पूतना की बात बता रहे थे, पूतना को देखा नहीं, आंखें बंद कर ली। एक और भाव है, पूतना को क्यों नहीं देखा? भगवान सोच रहे इस जन्म में तो किसने कोई ऐसा काम किया नहीं। बाल बच्चों की हत्या के ऊपर हम बोल रहे थे ना कि बाल घातनी है, यही बोल रहे थे, तो बच्चों की बात याद आ गई। ऐसा हो जाता है, जो बाल हत्या करता है वो सबसे बड़ा पापी है। उसका मुंह देखने वाले को भी पाप लगता है, जो उसका मुंह देखता है। तो भगवान ने सोचा कि ये बाल घातनी है, बाल हत्या करना चाहती है, करती है, तो इसका मुंह नहीं देखना चाहिए। दूसरा एक और भाव है, बड़े कई भाव हैं। भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? इसके एक दो भाव नहीं है, बहुत से नेत्र इसलिए भी बंद किए क्योंकि जब ये वहां से चली ना, तो कंस ने कहा था जितने भी नवजात शिशु हैं सबका वध करो, सबका वध करो, जितने भी नवजात शिशु हैं। अब कन्हैया के समय में जो शिशु बनकर आए हैं ब्रज में, वो कोई साधारण होंगे? साधारण होंगे? एक से एक तपस्वी, धर्मनिष्ठ, भगवान के परम भक्त होंगे, जो भगवान के समय में अवतार लेकर आए, जन्म लेकर आए वहां। तो भगवान ने पूतना को देखा क्यों नहीं? बोले इसलिए नहीं देखा कि जो भी मेरे भक्तों की तरफ कुदृष्टि से देखता भी है, उन्हें नुकसान पहुंचाना तो बहुत दूर की बात है, जो सोचता भी है कि मैं इनके भक्तों को दुख दूंगा, मैं उन्हें कभी देखना पसंद नहीं करता हूं। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। ऐसे तमाम भाव हैं भगवान के नेत्र बंद करने के पीछे। पूतना गई